रीड करने वाले हो जूलॉजी का, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस हर साल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, इसीलिए भी आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले आप इस वाले में पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन से मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ, तो अभी मैं पहले वही एक्सप्लेन करूँगी आपको। सबसे पहले आपको बताया गया है एज यू अवेयर, ठीक है, ह्यूमन आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। आप एक वर्ड पढ़ोगे ओविपेरस, दूसरा पढ़ोगे आप विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमन इंक्लूड एन ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ अ स्पर्म इनटू अ फीमेल। जो आपके मेल के ओवम होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, जो आपके स्पर्म होते हैं मेल के, एंड ओवम इन फीमेल, ओवम आपके फीमेल में पाए जाते हैं, स्पर्म मेल में होते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जेनाइटल ट्रैक इंसेमिनेशन एंड द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज फॉलो बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। यहाँ पे आपको ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज अटैचमेंट टू द यूट्राइन विल इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, गैस्ट्रिन होता है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन। अगर बेबी का जब डिलीवरी होता है उसको आप पार्चुरेशन कहते हो, बहुत ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, you have already learned that the reproductive events occur often at puberty. These are a remarkable difference between the reproductive event in the male and the female. For example, sperm formation continues in old men, but the formation of ovum case in women around the age of 50 years. तो स्पर्म का फॉर्मेशन है कंटिन्यू होता है ओल्ड मैन के अंदर, लेकिन जो फीमेल होती है वो ईयर 50 तक आपको अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। लेट अस एग्जामिन, मतलब कि 50 के बाद बहुत कम या रेयर बनते हैं, इसीलिए आपका कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है। अब इस वाले में आप पढ़ोगे जो आपके स्पर्म होते हैं फॉर्मेशन करते हैं इन ओल्ड मैन में। अब इस बारे में आप एग्जामिन करोगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम